आज हम लोग आपकी कक्षा 9 में कवि नागार्जुन जी द्वारा रचित कविता बादल को घिरते देखा है इसके दूसरे पद्यांश का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, काव्य सौंदर्य और इस पद्यांश पर आधारित आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को भी हल करना सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग हमेशा की तरह इस पद्यांश में जितने भी शब्द आए हुए हैं पहले हम लोग इन सभी शब्दों पर एक नज़र डालेंगे और यदि इनमें से किसी का भी अर्थ कठिन होगा तो पहले हम लोग उसका सरल अर्थ जानेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इस पद्यांश की व्याख्या को सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस पद्यांश में आए हुए सभी शब्दों का सरल अर्थ देख लेते हैं। एक दूसरे से, तीनों शब्द सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। वियुक्त हो, देखिए वियुक्त हो मतलब बिछड़कर या पृथक होकर, दोनों होता है, जो भी आपको अच्छा लगे एक लेके व्याख्या कर लीजिए। देखिए बिछड़कर या पृथक होकर इसका मतलब होता है अलग होकर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अलग अलग रह कर ही जिनको, सभी शब्द सरल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सारी रात, देखिए चाहे आप सारी रात कह लीजिए, चाहे यदि आप बदलना चाहते हैं तो पूरी रात भी कह सकते हैं, ठीक है, पूरी रात। बितानी होती, दोनों शब्द सरल है। निशा काल के, देखिए निशा काल के इसका मतलब है रात्रिकालीन। चिर, देखिए चिर का मतलब होता है शाश्वत, जो हमेशा से रहा हो, लेकिन इतना बोलने में हमको कठिन लगेगा तो हम लोग चिर ही कह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभिशापित मतलब अभिशाप से, देखिए अभिशाप का मतलब होता है शाप, जिसको आप कहते हैं श्राप, कहते हैं ना, वो श्राप दे दिए, तो अभिशाप से। बेबस, देखिए चाहे आप बेबस कह लीजिए और चाहे मजबूर कह लीजिए, आप बेबस कह के भी व्याख्या कर सकते हैं। उन सरल है। चकवा चकई पक्षी का नाम है तो ऐसे ही रहेगा। का सरल है। बंद हुआ, देखिए बंद हुआ मतलब समाप्त हो गया। क्रंदन, देखिए क्रंदन का मतलब रुदन या विलाप, यानी जिसका मतलब होता है रोना, चिल्लाना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फिर सरल है। उनमें, देखिए उनमें का मतलब उनको या उन्हें, ये चकवा चकई पक्षी के लिए आया है तो आप इसको बदल के उन्हें कह सकते हैं, ठीक है। उस महान, सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। सरोवर, देखिए सरोवर का मतलब यहाँ पर है मान सरोवर, जो झील है कैलाश पर्वत पर मान सरोवर, तो सरोवर मतलब मान सरोवर। के सरल है। तीरे मतलब किनारे, तीरे माने किनारे। शैवालों की, देखिए शैवालों की इसको बदल के हम लोग कहेंगे हरि शैवाल रूपी। शैवालों की मतलब हरि शैवाल रूपी हरी दरी पर, तीनों शब्द सरल है। दरी का मतलब आप समझते हो जो बिछाते हैं, दरी है ना, जिसको आप चटाई बोलते हैं, दरी। प्रणय कलह, देखिए प्रणय कलह का मतलब होता है प्रेम क्रीड़ा, यानी कि प्रेम करना, ठीक है। छिड़ते का मतलब मैंने पहले ही बता दिया है कि करना, प्रेम क्रीड़ा करना या करते हुए। देखा है, ठीक है। तो सभी शब्दों का सरल अर्थ हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोगों को इस पद्यांश की व्याख्या सीखनी है, लेकिन इसकी व्याख्या को सीखने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसका संदर्भ और प्रसंग देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसकी व्याख्या को सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका संदर्भ लिख लेते हैं। तो आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित बादल को घिरते देखा है शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता नागार्जुन जी हैं। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे यह पद्यांश उनके प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ
प्यासी पथराई आँखों में संग्रहित है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। चलिए अब प्रसंग लिख लेते हैं। तो आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने रात्रि होने पर चकवा और चकई पक्षी के विछोह तथा सुबह होने पर उनके पुनर्मिलन का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका प्रसंग भी पूरा हो जाएगा। चलिए अब हम लोगों को इस पद्यांश की व्याख्या सीखनी है, लेकिन इसकी व्याख्या को सीखने से पहले हम लोग थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि आखिर इस पद्यांश में है क्या, तो व्याख्या समझना हम लोगों के लिए और भी आसान हो जाएगा। तो देखिए इस पद्यांश में है क्या कि जो कवि नागार्जुन हैं वो हिमालय पर्वत पर घूमने गए हैं। वहाँ पर मानसरोवर झील है और मानसरोवर झील के पास चकवा और चकई पक्षी रहते हैं। अब हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा। देखिए ऐसा माना जाता है कि ये जो चकवा और चकई पक्षी हैं इनको शाप मिला हुआ है, जिसको आप श्राप कहते हैं। इनको शाप मिला हुआ है और ये दिन भर तो साथ रहते हैं। ये जो चकवा और चकई पक्षी का जोड़ा होता है, ये जो पति पत्नी होते हैं, ये दिन भर तो साथ रहते हैं, लेकिन जैसे ही रात होती है ये अपने आप बिछड़ जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। फिर सारी रात एक दूसरे से मिलने के लिए रोते रहते हैं, अपनी रात को अलग ही बिताते हैं, लेकिन आपस में मिल नहीं पाते हैं। लेकिन जैसे ही सवेरा होता है फिर ये एक दूसरे से मिल जाते हैं, एक दूसरे को प्रेम करते हैं। और ऐसा रोज़ होता है, रोज़ दिन भर साथ रहते हैं, रात होते ही बिछड़ जाते हैं और फिर सवेरा होने पर, दिन होने पर आपस में मिल जाते हैं। इसी बात का कवि वर्णन कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, चलिए हम लोग पद्यांश के माध्यम से देखते हैं। तो कवि कहते हैं, एक दूसरे से वियुक्त हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल के चिर अभिशापित बेबस उन चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है। चलिए अब व्याख्या करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके पहले थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से जोड़ के लिखना है। क्या लिखना है, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश में कवि नागार्जुन जी कहते हैं कि रात्रिकालीन शाप के कारण चकवा और चकई पक्षी, अब आ जाइए पद्यांश पर, चकवा और चकई पक्षी जिनको, यहाँ से शुरू करिए, चकवा और चकई पक्षी जिनको एक दूसरे से बिछड़कर, वियुक्त हो बिछड़कर, एक दूसरे से बिछड़कर अलग अलग रह कर ही अपनी अपने जोड़ लीजिए, अपनी सारी रात बितानी होती है। रात्रिकालीन, निशा काल के रात्रिकालीन चिर अभिशाप से, अभिशापित अभिशाप से, रात्रिकालीन चिर अभिशाप से बेबस उन चकवा और चकई का रुदन, क्रंदन रुदन या विलाप कह सकते हैं या रोना कह सकते हैं, उन चकवा चकई का रुदन समाप्त हो गया। मैंने, इतना अपने जोड़िए, मैंने फिर उन्हें, फिर उनमें, फिर उन्हें, मैंने फिर उन्हें उस महान मान सरोवर के, सरोवर के, मान सरोवर के किनारे हरे शैवाल रूपी, शैवालों की तो हम लोग कहेंगे हरे शैवाल रूपी हरी दरी पर प्रेम क्रीड़ा, प्रणय कलह प्रेम क्रीड़ा करते हुए, छिड़ते करते हुए देखा है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए एक बार फिर से इसकी व्याख्या को देखते हैं। तो देखिए
मैंने कहा कि सबसे पहले आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके पहले आपको थोड़ा सा अपनी तरफ से जोड़ के लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, एक बार फिर ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश में कवि नागार्जुन जी कहते हैं कि रात्रिकालीन शाप के कारण चकवा और चकई पक्षी। अब आ जाइए पद्यांश पर। चकवा और चकई पक्षी जिनको एक दूसरे से बिछड़कर अलग अलग रह कर ही अपनी सारी रात बितानी होती है, निशा काल के चिर अभिशाप से बेबस उन्हीं चकवा और चकई का रुदन सुबह होते ही समाप्त हो गया। मैंने फिर उन्हें उसी महान मानसरोवर के किनारे हरी शैवाल रूपी हरी दरी पर प्रेम क्रीड़ा करते हुए देखा है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इसका काव्य सौंदर्य भी देख लेते हैं। देखिए, यदि रस की बात करें तो इसमें श्रृंगार रस है। यदि अलंकार देखा जाए तो इसमें अनुप्रास, रूपक और पुनरुक्ति प्रकाश, ये 3 अलंकार हैं। कहाँ पर हैं चलिए थोड़ा सा देखते हैं तो भूलेगा नहीं। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अलग अलग ये शब्द 2 बार आया है, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। देखिए यहाँ पर मैंने कहा था हरे शैवाल रूपी हरी दरी पर, रूपक अलंकार, ठीक है। उसी तरह से देखिए अगर आप यहाँ पर देखेंगे चकवा चकई, तो देखिए च और च वर्ण की पुनरावृत्ति है, यहाँ भी पहले च है यहाँ भी है, तो अनुप्रास अलंकार। ऐसे ही अनुप्रास ढूंढेंगे तो और जगह आपको और जगह भी मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यदि भाषा की बात करें तो इस पद्यांश की जो भाषा है वो सरल तथा प्रवाहपूर्ण है। गुण इसमें माधुर्य है और शब्द शक्ति इसमें लक्षणा है। चलिए अब हम लोग इस पद्यांश पर आधारित पूछे जाने वाले प्रश्नों को भी हल करना सीखते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न आपसे कह रहा है प्रस्तुत पद्यांश के शीर्षक एवं कवि का नाम लिखिए। तो कैसे लिखेंगे चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले आप प्रश्न उत्तर नंबर डालेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पेपर में दो पद्यांश रहता है, एक हल करना होता है। तो जो भी एक हल करेंगे उसका संकेत लिखेंगे, यानी कि उस पद्यांश का शुरू का थोड़ा सा और थोड़ा सा अंत का लिखेंगे। फिर उसके बाद पहला नंबर डालेंगे और उत्तर लिखेंगे। तो पहला प्रश्न का उत्तर लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश के शीर्षक का नाम बादल को घिरते देखा है एवं कवि का नाम नागार्जुन है, और पहला प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिए कि पद्यांश के नीचे 3 ही प्रश्न रहेंगे, ठीक है। दूसरा प्रश्न कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि रेखांकित अंश है कहाँ पर। तो देखिए आपको दिख रहा है कि पूरी लाइन के नीचे रेखा खींची हुई है, तो हमको पूरी लाइन की व्याख्या लिखनी है। तो चलिए लिखते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न जब आपका ख़त्म हो जाए तो एक लाइन छोड़ेंगे, दूसरा नंबर डालेंगे और प्रश्न कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो हम हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत रेखांकित अंश में कवि नागार्जुन जी कहते हैं कि रात्रिकालीन शाप के कारण चकवा और चकई पक्षी, इतना मैंने अपने से लिखा है। अब आगे लाइन की व्याख्या है चकवा और चकई पक्षी जिनको एक दूसरे से बिछुड़कर अलग अलग रहकर अपनी पूरी रात अकेले ही बितानी होती है, रात्रिकालीन चिर अभिशाप से बेबस
उन्हीं चकवा और चकई पक्षी का रुदन सुबह होने पर समाप्त हो गया। मैंने फिर उन्हें उसी महान मानसरोवर के किनारे हरी शैवाल रूपी दरी पर प्रेम क्रीड़ा करते हुए देखा है। जैसे मैंने आपको बताया है वैसे ही मैंने लिख दिया है। चलिए अगला प्रश्न और तीसरा देखते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है, शैवालों की हरी दरी पर कौन प्रणय कलह कर रहा है। तो देखिए मैंने बताया है व्याख्या में, आप लिखेंगे कैसे देख लीजिए। देखिए जब दूसरा प्रश्न समाप्त हो जाए तो फिर एक लाइन छोड़ेंगे, तीसरा नंबर डालेंगे और लिखेंगे शैवालों की हरी दरी पर चकवा और चकई प्रणय कलह, यानी कि कोष्टक में भी लिख दीजिए प्रेम क्रीड़ा कर रहे हैं। पूर्ण विराम लगा देंगे और इसका उत्तर भी पूरा हो जाएगा।